कहने का फेथ का मतलब क्या है? मान लो मैंने बोला क्या, मैं 10-15 मिनट प्रेयर नहीं करूंगा, मैं एक ही बार हालेलुया बोलूंगा। अब मुझे क्या करना है? बिलीव करना है कि प्रभु 1 सेकंड में लोगों को काम कर सकता है। समझ पा रहे हैं? इसे बोलते हैं फेथ। कई बार आप जो बोलते, जो आत्मा के, आप बिलीव नहीं कर पाते। हालेलुया। इसीलिए फास्टिंग प्रेयर और ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आपके फेथ को बढ़ाती है और आपका धीरे धीरे फेथ बढ़ता बढ़ता प्राप्त करने वाला फेथ बन जाता है। आप मांगते जाएंगे, प्राप्त करते जाएंगे, मांगते जाएंगे, प्राप्त करते जाएंगे। चमत्कार आत्मा में होते हैं कि अब मुझे क्या कहना है, आत्मा क्या कह रहा है। तेरे जीवन की गवाही के लिए आत्मा तुझे क्या कह रहा है? तुझे प्राप्त करना है, तुम्हें वो रेमा प्राप्त करना है, तूने वो वेद प्राप्त करना है जो फास्टिंग प्रेयर में, लंबी प्रेयर में जाके उस लाइन तक पहुंचते हो जहां पर आत्मा की आवाज तुम्हें निरंतर प्राप्त होती है, जिसमें तुम हर मसले को हल होता देखते हैं, तुम सब कुछ प्राप्त करना शुरू कर देते हो उस विश्वास से। सब बोले आमेन। तो कई बार अगर आपको लगता है ये नहीं हो सकता, उस समय आपको अंदर से अपने शैतान को, मन को, शरीर को जवाब देना है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ऐसा कोई नहीं है बात जो हो नहीं सकती। आपको प्रार्थना में उत्तर नहीं ढूंढना। सुबह उठते ही उत्तर, रात को 10 मिनट की प्रार्थना है, प्रभु उत्तर, इसलिए नहीं उतरता। हालेलुया। इसीलिए आपको प्रार्थना में उत्तर नहीं ढूंढना, प्रार्थना में आप उत्तर देने वाले को ढूंढना है। उत्तर तुझे खुद व खुद मिल जाएगा यीशु नाम में। हालेलुया। बोले परमेश्वर, आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। जब मैं इसे सुनूं, आशीष को ग्रहण करूं। जब मैं इसे सुनूं, महान आश्चर्य कर्मों को ग्रहण करूं। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आत्मा आइए पवित्र आत्मा। वचन पर तेरा आत्मा उतरे खुदावंद, वचन पर तेरा आत्मा उतरे। थैंक यू जीसस। प्राप्त करने वाले विश्वास को प्राप्त करने के लिए कितनी प्रार्थना चाहिए, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना क्या बढ़ाती है आपके विश्वास को। फास्टिंग प्रेयर आपको क्या करती है? आपको प्राप्त करने वाला फेथ देती है। मतलब फास्टिंग में आप ऐसे हो जाते हैं, आप विश्वास से बोलते हैं, आपके अंदर कहने वाला विश्वास आ जाता है। अगर तू इस पहाड़ से कहे, अगर तू इस पहाड़ से कह पाए तो ये उखड़ जाएगा। कहने में विश्वास नहीं आता कई बार लोगों के, वो कहते हैं, मांगते, पर फेथ नहीं आता। ओके, पहले एक वचन पढ़ेंगे जो मैंने आज प्रेयर में भी यूज किया है, इस वचन के भेद को। मरकुस 7 की 31 से 35 तक। फिर वे सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। यस। तो लोगों ने एक बहरे को जो हकलावी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। देखो, बहरे को जो हकलावी था, बोल भी नहीं पाता था, यीशु के पास लाके विनती की कि अपना हाथ रखे। ये क्या है? उनकी इच्छा थी कि यीशु के पास ले जाएं, यीशु इस पे हाथ रखे, चंगा। जैसे ये व्हाइट कार्ड खड़े थे, मैं तो गया ही नहीं उनके पास, पर वो क्या आए थे, व्हाइट कार्ड बनाएंगे, प्रभु के साथ हाथ रखेंगे। इसलिए प्रार्थना को फेथ देती है, फेथ मिरेकल जिसे बोलते हैं, विश्वास के चमत्कार, विश्वास से कहना हो जाना, विश्वास से। सोचो सिस्टर विश्वास के साथ फास्टिंग प्रेयर में थी, स्टिक को साथ लेके आई, चेक करूंगी आज चंगा करेगा प्रभु। और जब वही विश्वास पूरा हो जाए, इसे बोलते प्राप्त करने वाला विश्वास। उसके पास अगर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे, पर क्या हुआ? तब है उसको भीड़ से अलग ले गया। यीशु मसीह ने यहां पर 7 काम किए, वो नहीं किया जो हाथ रखने वाला था। इसलिए जब आप फास्टिंग प्रेयर में जाते हैं, आपको पता चलता है करना क्या है, कैसे ही प्रभु आज कैसे काम करेगा, प्रभु आज हीलिंग कैसे करना चाहता है, आप उसे प्राप्त कर पाते हैं। प्रभु आपको कैसे बढ़ाना चाहता है, प्रभु आपको अगले हफ्ते के लिए क्या अगवाई दे रहा है। आपने रोज फास्टिंग प्रेयर में आपने देखा एक चीज को, इसलिए मैंने कहा मैं लाइव होऊंगा आपके लिए कि आज प्रभु चाहता है तुम घुटनों की प्रार्थना करो, आज प्रभु चाहता है तुम खोई हुई रूहों के लिए प्रार्थना करो, आज प्रभु चाहता है कि आज की रात 6 बजे ले कल तक आपको यह काम करना है। समझ, इसे बोलते हैं आत्मिक अगुवाई। आप इसे प्राप्त करते हैं अपनी जिंदगी के लिए। यीशु मसीह ने अब यीशु मसीह को पता है मुझे आत्मा की सहायता से कैसे हील करना है। पहले यीशु मसीह भीड़ से अलग ले गया, एक काम, अपनी उंगलियां उसके कानों में डाल दी। दूसरा काम, उंगलियां उसके कानों में डाल दी। मैं कहूं यीशु तूने उंगलियां कानों में डाली थी, मुझे भी कहां है बहरे कानों में डालो उंगलियां? नो, आत्मा
तेरे आश्चर्य कर्म के लिए तुझे क्या कह रहा है, वो फास्टिंग प्रेयर में आप प्राप्त करते हैं, लॉन्ग प्रेयर में प्राप्त करते हैं। अपनी उंगली उसके कानों में डाली, दूसरा पॉइंट, थूक कर उसकी जीभ को छुआ, तीसरा काम, जीभ, देखो कानों के बीच में से दुष्ट आत्मा ने जिसके उसके कानों को पकड़ा हुआ था, जीभ को छुआ, जीभ के ऊपर एक दुष्ट आत्मा ने नियंत्रण किया था, मतलब एक गांठ बांधी थी, आत्मिक गांठ, शारीरिक रूप में नहीं कि कोई धागा बने सी, नो, आत्मिक गांठ बांधी थी। यीशु ने जीभ को छुआ, पहले उस शैतान की उस गांठ को दूर किया, फिर उस शैतान को निकाला। इसे बोलते आत्मिक ट्रीटमेंट। ये अलौकिक काम था एक, समझ पा रहे, अलौकिक रूप में। उंगलियां उसके कानों में डाली, भीड़ से अलग किया, जीभ को छुआ, 3 काम हो गए। ओके, स्वर्ग की ओर देखे आहें भरी, स्वर्ग की ओर देखा, चौथा काम, आहें भरी, स्पिरिट में तैयारी की, स्पिरिट में विनती की, आहें भरी, जो आहें भरने वाली प्रार्थना यीशु मसीह की आपको पता है कब कब हुई, कैसी कैसी हुई, वो आहें भरी, मतलब उसके लिए एक तरस लेके आया, उसके लिए एक इच्छा लेके आई, उस काम के लिए एक आत्मिक अनुभव अंदर से कल्पना की गई। आहें भरी, 4 चीज हो गए, और उससे स्वर्ग की ओर देखा, आहें भरी, और उससे कहा, कहा, वो हाथ रखने के लिए आया था। यीशु 5 काम अभी कर चुके। इफ्तिया अर्थात खुल जा, फिर उसने अगला शब्द क्या बोला, खुल जा, कहा, क्या कहा, खुल जा। उसे खुलने के लिए जो शैतान ने, यीशु मसीह कह रहे गांठ बांधी है शैतान ने, इसकी जुबान को बांधा है, खुल जा, और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। बोले आमीन। निकल गई दुष्ट आत्मा, वो तोड़ दिया बंधन। यस, अब यीशु ने देखो इतना उसमें किया, उसकी भीड़ से अलग किया, अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली, भूमि पर थूका, जीभ को छुआ, स्वर्ग की ओर देखा, आत्मा में आहें भरी और कानों को खुल जाने की आज्ञा दी। 7 काम किए, हालेलुया, कानों को खुल जाने की आज्ञा दी। इसी तरह आपको आपके मसले हल होने के लिए, वो बीमारी है, वो दुष्ट आत्मा है, आपको आत्मिक वरदान चाहिए, आप में कमियां है वो दूर नहीं हो रही, आप नशे से छूटना चाहते हैं, आपकी जॉब नहीं मिल रही, आप सफल नहीं हो रहे लाइफ में, फेलियर है, डिले है, असफलता है, श्राप है, आपके पारिवारिक मसले, लड़ाई झगड़े, क्लेश है, कुछ भी चीजें हैं जो आपका मसला है, मेन पॉइंट, उसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, ये आत्मा ही आपको बता सकता है, जो प्रार्थना करने से विश्वास करने वालों को मिलता है। तो यीशु मसीह ने अलग अलग हीलिंग की। किसी व्यक्ति की आंखों में मिट्टी लगाई, उसको डेला नहीं था, कुछ भी नहीं था, ओके ठीक है, उसने कहा 2 ले जाके। क्या यीशु मसीह इजी नहीं कर सकता, हाथ रखना, आंखें खोलना, क्या आप सोचेंगे, पर नो, यीशु ने हर वर्ड डिफरेंट किया। क्यों? आत्मा में, समझ पा रहे हैं? तो ये जब एक व्यक्ति हील हुआ तो ये क्या था, एक महान आश्चर्यकर्म था। ऐसे यीशु मसीह ने बहुत सारे आश्चर्यकर्म, जब महान आश्चर्यकर्म था, हालेलुया, तो प्रभु ने कहा महान आश्चर्यकर्म तुम देखोगे यीशु नासरी के नाम में, महान आश्चर्यकर्म। अभी मैं आपको ओके बाइबल वर्स आपको पता, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। उपवास प्रार्थना आपको प्राप्त करने वाला विश्वास देती है ना, उपवास प्रार्थना आपको प्राप्त करने वाला फेथ देती है। अगर हम विश्वास की, मैं 4 वचनों को अगर मैं एक साथ लेके बोलूं, प्राप्त करने वाला विश्वास कौन सा है? ओके, जो लिखने वाली बात आप लिख सकते हैं। मत्ती 17:20 में यीशु ने कहा कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। विश्वास करने के लिए क्या कहा? आपने इसे मनन करना है। जब आप फेथ में चल रहे हैं, ये वचन रोज आपकी प्रेयर में घोषणा करने, ये 4 वचन आपको याद भी करने, इसका आगे पीछे याद कर लेना, क्योंकि आपको पता है ये वचन, इसलिए मैं स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा हूं। यीशु ने मत्ती 17:20 में कहा कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। अब देखो, कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी, सब कुछ प्राप्त करने वाला विश्वास, इससे ये सरमन टॉपिक लिया गया। सब कुछ, कोई बात, क्योंकि कहता कोई, अगर तुम बिलीव करो, शक ना करो, कोई बात तुम्हारे लिए संभव ना होगी। इसका मतलब तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो अपने विश्वास से। अगर आपने नहीं बोला तो अविश्वास आपके अंदर घर कर जाएगा। कोई बात तुम्हारे लिए संभव ना होगी। ओके, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 9:23। विश्वास करने के लिए वालों के लिए क्या हो सकता है? कुछ कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? सब कुछ। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, क्या मतलब सब कुछ प्राप्त करने वाला विश्वास।
आप टॉपिक को समझ पाएंगे, सरमन टॉपिक कैसे बना। तीसरा पॉइंट, जो प्रार्थना में मांगो प्रतीत कर लो मुझे मिल गया, वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब जो भी कुछ मांग लो प्रार्थना में, जो भी कुछ प्रतीत कर लो, विश्वास कर लो अगर मुझे मिल गया। मान लो विश्वास कैसे करना होता है, मान लो प्रेयर हुई एक बार, हालेलुया बोलो तुम चंगे हो गए। कोई व्यक्ति ओदी हस्बैंड की वाइफ बोले उठ व्हील चेयर तो छाटे तंग करी जानी है, एदा किदा हो जाऊगा, नहीं उठो और दबके मारी जाए। समझ पा रहे ना? तो उसने क्या है, अगर बोला गया, अब मान लेते उसने मानना है, मैं हो गया हूं, मुझे बस उठना है क्योंकि मैं मान चुका, नहीं नहीं मुझे उठना है, मैं मान चुका, नहीं मुझे कोशिश करनी है, नहीं मेरे बल में नहीं नजर आ रहा है, नहीं मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं मान चुका हूं। मान ले कि हो चुका है तो वैसा ही हो जाएगा। मतलब जो कुछ भी मांगे, मतलब सब कुछ आता है, जो कुछ मतलब सब कुछ। इसका क्या है, मरकुस 11 की 24 तीसरा था। अब लास्ट चौथा, यूहन्ना 14 की 22, उसमें कहा मेरे जैसे जो मैंने किया वो तुम करोगे, वो सब तुम करोगे। अब यीशु ने क्या कहा, जो मैंने किया वो सब तुम करोगे, इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। वो सब जो मैंने किया वो सब, इसे रोज मनन करें। इन 4 वचनों को आज से शुरू कर दे अगली 7 दिन की अगुवाई में, और तुम विश्वास से देखना क्या करने वाले हो। विश्वासियों उठो, खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ अपने नगर के रोगों को चंगा करने के लिए। तो आपको पास्टर बनने की जरूरत नहीं है। क्या मुश्किल है किसी के पास जाके, बहन मैं विश्वास कर दी तू चंगी हो चुकी है, चेक कर, क्या मुश्किल है। तूने कहा हाथ रखना है, अरे कहने की ताकत है। विश्वासी लेहन के लिए डरते हैं, हाँ उन्हें थोड़ा सा अगवा समझना भी चाहिए उस चीज को, क्योंकि लेहन ये नहीं है कि एक बार करो फिर ना करो, पर विश्वास की गवाही आप जब आप विश्वास में हो तब आप प्राप्त कर सकते हैं। कई विश्वासी प्रार्थना करते हैं ना अपने रिश्तेदारों के लिए, कोई नहीं तेरी बेबी नहीं है, अब तू प्रभु च बस मंगना शुरू कर, प्रार्थना मैं तेनू प्रार्थना च रखूंगी रोजे, और आप प्रेयर करते हैं, प्रभु ने दे देता है। आप कहते हैं मेरी प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, प्रभु मुझे क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आपके लिए आपको स्ट्रांग ज्यादा लंबी प्रेयर चाहिए, क्योंकि दूसरों के लिए विश्वास करना इजी है, जब अपने पर आए कहते हैं तब पता चलता है। दूसरों को कर कर कोई नहीं, भैन तू दुखी है, कैंसर है, कोई नहीं तू 3 घंटे प्रार्थना करेगा, जिन्नी जिड्डे बड़ा रोग उड्डी प्रार्थना भी चाहिए। इजी है बोलना, काउंसलिंग वालों इजी है बोलना। तेरा बुखार नहीं है, बड़ा कैंसर है, 5 मिनट की प्रेयर नहीं, 3 4 घंटे चाहिए। जो कैंसर में उसको पता कैसे करनी, वो कैसे करे। समझ पा रहे? इसीलिए जब खुद आपकी लाइफ में वो चीज होती है और वो ऊपर आपको फील करवा रही है, क्योंकि दूसरे के लिए आपको फील नहीं हो रहा है, जब आपके ऊपर है वो आपको रोज इमोशनल फील कराती है, जिसके कारण आपको फेथ लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको अपनी गवाही नहीं मिलती, क्योंकि आपकी अपनी मसला आपको फील कराता है। हस्बैंड रोजे पी के आता है, फील होता है। बच्चा रोज नशा करता है बाहर, फील होता है। लड़की आपकी रोज फोन पे कुछ देख रही है, किसी से बातें कर रही है, आपको फील होता है। उसके कारण आप एक निराशा में चले जाते हैं, फेथ नहीं दिखा पाते, लड़ नहीं पाते, इसीलिए आप उसमें प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरे के लिए इजी होता है क्योंकि फील नहीं हो रहा है दूसरे का दुख, दूसरे की परेशानी, बस विश्वास ही दिखाना है। प्रभु मांग दिया, विश्वास कर दे तो दे चुका है, इजी है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो आप इस बात को सीख चुके हैं, तो आपको तुरंत प्रभु नहीं तो अभी करेगा, नहीं प्रभु तो अभी करेगा। कई बार तो लोग सीमित कर देते, मतलब कम विश्वास वाले लोग पता क्या करते, प्रभु मैं तुझसे मांगा, मैं विश्वास कर दी, होली होली रिकवरी हो जाऊगी। क्यों? क्योंकि कम विश्वास है। विश्वास से अगर तू जो कहे वो हो जाएगा। ये कहना मुश्किल लग रहा है, प्रभु विश्वास कर दी, हुणे बुखार उतर जाएगा मेरा, मुश्किल लग रहा है ना। बुखार होता है, जब सिर दर्द होता है, विश्वास कर दी प्रभु आज दे देने खत्म हो जाएगा, कालू नहीं रहेगा। क्यों लंबा आ रहा है? क्योंकि समझ पा रहे हैं, जैसे ही आप ये 4 घंटे की प्रेयर में, 4.5 घंटे की प्रेयर में बढ़ने, आप अपने फेथ में फर्क देखना। आप कल परसों चौथ नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे अभी होगा, मुझे 15 मिनट के अंदर अंदर कॉल आएगी उसकी। समझ पा रहे हैं? जो व्यक्ति मेरा काम नहीं कर रहा है,
1 महीने से फोन नहीं उठा रहा है, अभी 15 मिनट के अंदर आए। आप ऐसे पंगे लेने शुरू कर देंगे विश्वास के, सीधा बोल सकता हूं, प्राप्त करने वाले विश्वास से। ये कैसे मिलता है? लॉन्ग प्रेयर से, फास्टिंग प्रेयर से। ओके, एक बात, जब आप प्रार्थना का उत्तर ढूंढ रहे हैं, आप प्रार्थना में उत्तर नहीं ढूंढना, आपको प्रार्थना में उत्तर देने वालों को ढूंढना है। पहली बात, सब कुछ प्राप्त करने वाले विश्वास के लिए हमें कितने समय प्रार्थना करनी चाहिए। अब वो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, कैसे बढ़ानी, कैसी प्रार्थना के बारे में आप सीखेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक प्रभु का दास था और वो खोजता रहा लगातार प्रभु को। 3 महीने तक वो खोजता रहा, एक एकांत में स्थान में रह के, एक जगह पे रह के 3 महीने प्रभु को खोजता रहा। 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, जब सुबह शाम नहीं, जब दिन में 3 टाइम नहीं, लगातार परमेश्वर को वो खोजता है 3 महीने के लक्ष्य के साथ। उसके बाद जब लगातार वो प्रभु को खोजता गया, प्रार्थना ये है उत्तर देने वालों को खोजना। तो खोज वो 1-2 दिन की प्रार्थना नहीं होती, हफ्ते, हो सकता है वो आपको महीना इंतजार करे, 2 महीने लग जाए उस उत्तर देने वालों को प्राप्त करने में। ऐसे लंबा परमेश्वर को खोजना, और जब परमेश्वर को उसने गहरे अनुभव को, फिर परमेश्वर का आत्मा उसके रूम में उतर आया, उस प्रभु के सेवक ने उसे पा लिया, उसके बाद परमेश्वर ने उसके द्वारा काम करना शुरू किया और लाखों रूहों को उसके द्वारा बचाना शुरू कर दिया। हालेलुया। क्या वो परमेश्वर को खोज रहा था? एक लंबे समय के लिए परमेश्वर को खोज रहा था। हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वर को खोजना है, शरीर को रोज क्रूस पर चढ़ाना है। प्रार्थना परमेश्वर को खोजना है और शरीर को रोज क्रूस पर चढ़ाना है। अब 6 बजे की प्रार्थना क्यों? क्योंकि शरीर को क्रूस पर चढ़ाना है ना, नियंत्रण करना है ना समयों पर। दिन में 3 टाइम प्रार्थना क्यों? क्योंकि नियंत्रण करना है ना। एक तो वो दिन होता है जिसमें आप सारा छुट्टी करके पूरी तरह से काम पे नहीं जा रहे, आप कहते हैं एक दिन पूरा प्रभु को देना है, महीने का ये 1 दिन छुट्टी करनी काम से। आप बॉस को बोल रहे, बॉस एक छुट्टी चाहिए, किसके लिए? प्रभु के लिए, है ना। आपको कुछ लंबे बहाने बनाने की जरूरत नहीं, प्रभु के साथ बैठना है बस। मुझे हमें बिलीव है कि हम बॉस के, अगर मैं प्रभु के साथ बैठूं तो मैं ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूं, पूरा महीना आपको बेस्ट दे सकता हूं। तो इसीलिए परमेश्वर को खोजना, शरीर को क्रूस पर चढ़ाना। तो प्रार्थना ये है, वो 10 मिनट की 10 मिनट वाली नहीं। हालेलुया। ताकि मसीह का आत्मा पूर्ण रूप से आपके ऊपर आए और आप उसकी महिमा के लिए जीवन जी सके। इसके लिए प्रार्थना करनी है, ताकि मसीह का आत्मा पूर्ण रूप से आपके ऊपर, आपके अंदर आए और आप उसकी महिमा के लिए जीवन जी सके। इसलिए आपको उसको खोजना है। जैसे मैं पूर्ण रूप से भरे जाने के लिए बात कर रहा हूं। कई बार हो सकता है आप सालों से परमेश्वर को, सालों से आप आमंत्रित कर रहे होते हैं कि आप उसे पूर्ण रूप से ढूंढें। आप कई वक्त आप देर करते रहते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये लाइन में जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है, परमेश्वर आपके लिए ये चाहता है। ये आत्मा की आवाज है, जो लाइन मुझे मिली है, मैं इसलिए लाइनें पढ़ के सुना रहा हूं। परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसे ढूंढें, और हर साल वो आपका इंतजार करता है कि आप उसे ढूंढें। परमेश्वर आपको ये प्रार्थना में, वो प्रार्थना नहीं सुबह 10 मिनट, रात को 10 मिनट, कभी कभी लड़ते जा रहे हो। परमेश्वर चाहता है उससे आप ढूंढें। कई बार सालों परमेश्वर आपका इंतजार करता रहता है, आप उसके तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे ही एक प्रभु का दास था, वो सालों प्रभु उससे इंतजार कर रहा था कि ये प्रभु को मुझे ढूंढे और मैं इसके ऊपर वो बुलाहट को, इसके ऊपर वो ग्रेस को, वो इसे भरूं और वो काम इसके द्वारा कराऊं जिसके लिए चुना है। पर ये मुझे ढूंढ नहीं रहा उस उतनी उत्तेजना से। इसलिए मैंने कहा 2022-23 प्रभु आपको इंतजार करता रहा कि आप पूर्ण रूप से उससे भरे जाएं, पर आपने कदम नहीं बढ़ाए। 2024 प्रभु आपको फिर से क्या रहा है कि आप उसे ढूंढे और पूर्ण रूप से वो आपको भरे और आपको यूज करे अपनी महिमा के लिए। जनवरी से, इसीलिए जनवरी महीने में ये शुरुआत की गई आपके जीवनों में। हालेलुया। परमेश्वर आपको सालों से आमंत्रित कर, पर आप उलझनों में रहते, अपने काम, अपने कर्जे, अपनी चिंता, अपनी परेशानी, अपनी जिम्मेवारी, अपने परिवार, अपनी जॉब, बिजनेस, अपने सपनों को स्वीकार करने में। महीने का कर्जा, महीने का बिल का रेंट कैसे आएगा, घर का रेंट कैसे आएगा, फीस कैसे, कहां से आएगी, आप उसी में उलझे रहते हैं और प्रभु को आप नहीं ढूंढ पाते इन बातों के कारण। पर इस समय आपको फैसला लेना है, मैंने प्रभु को ऐसे ढूंढना है। 1 महीना ढूंढूं, 2 ढूंढूं, 3 ढूंढूं, जब तक वो मिल ना जाए मैं उसको ढूंढूंगा। आपको ये
फैसला लेना है अपनी जिंदगी में, अपनी डायरी पर लिख सकते हैं। जिस 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 लेवल तक परमेश्वर मुझे ढूंढता हुआ देखना चाहता है, मैं उस लेवल तक परमेश्वर को ढूंढूंगा 2024 में। हालेलुया। लेकिन जो काम परमेश्वर ने पहले से करने के लिए हमें चुना है, ताकि वो काम प्रभु जाहिर कर सके आपके ऊपर, वो काम प्रभु आपके द्वारा प्रकट कर सके, वो महान काम आपके जीवन में दिखा सके। हालेलुया। तो आपने देखा कि यीशु मसीह ने सारी रात अकेले में प्रार्थना की। तो अगली बात बताता हूं। एक टाइम होता है, क्यों मैंने आपको अगुवाई करना है, एक टाइम होता है कि आप किसी की अगुवाई के नीचे प्रार्थना करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि ओके मैं इतने बजे लाइव हो रहा हूं, आपको पता है अगर कुछ वचन रिसीव करने हैं उनके हमें आना है। जैसे आपको संडे पता है चर्च आना है, जैसे आपको पता है प्रभु भोज लेना है, समझ पा रहे ना। जैसे आप किसी की अगुवाई की आते हैं, आपको पता है प्रेयर करनी है, मुझे आना ही आना है, नहीं तो मैं अनाज्ञाकारी कर रहा हूं परमेश्वर की उस अगुवाई की। पहले आप किसी की अगुवाई के नीचे, मान लो लाइव आप अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं क्या होने वाला आपके साथ। आप लाइव अटेंड कर रहे हैं, आप अगुवाई में चल रहे हो कि मैं 6 बजे सुबह आपको अपनी प्रेयर के साथ आपको अगुवाई कर रहा हूं, 5 बजे से लेकर 7:30 तक आपकी अगुवाई कर रहा हूं, उसके बाद रात को आपकी अगुवाई कर रहा हूं 9 से 10। धीरे 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 जब आप इतनी प्रार्थना की अगुवाई के नीचे आएंगे, आपके शरीर के बंधन और शैतान के बंधन सारे टूट जाएंगे, और धीरे धीरे आपका मन होने वाला है, आपका मन खुद पर्सनल प्रभु के साथ बैठने को करने लग जाएगा। मैं आपको बताऊं, आप मुझे भी सुनना नहीं चाहोगे, ये होना है, प्रभु ने कहा इनको अलर्ट करना है। आप मुझे भी नहीं सुनना चाहोगे, क्योंकि आपको इतना लगेगा मैं किसी संसार में किसी को व्यक्ति को नहीं सुनना चाहता। आप घर में चुप चुप रहेंगे, आप कहेंगे मुझे खुद प्रभु से कुछ सुनने को। एक वो टाइम आएगा आपकी लाइफ में कि मुझे प्रभु से सुनना है, और आप रोज एकांत वाली प्रेयर आपके अंदर इच्छा मांगेगी, और मैं भी उस समय आपको एकांत की प्रेयर के लिए छोड़ दूंगा कि अपनी पर्सनली प्रेयर करो। उस समय लाइव नहीं होगा, उस समय में आपका मन करने लगे मैं पर्सनल प्रेयर करूं, आपका खुद मतलब समझ पा रहे हैं, आप अगुवाई में चल रहे हैं, आपका मन लगेगा मैं प्रेयर। जैसे कई लोग प्रेयर नहीं, अब देखो 7 हफ्ते में 7 दिनों में कईयों के साथ ये हुआ है, उनकी प्रेयर पर्सनल थोड़ी थी, धीरे धीरे रोज लाइव हो के सुन के उनकी पर्सनल प्रेयर बढ़ गई, उनकी भी बढ़ गई पर्सनल मेरी लाइव के बिना। कितनों के साथ हुआ है ऐसा? 1-2 तो बता दो, गवाही ज्यादा है पर 1-2 से होता ना। ऐसे जब आप अगली गवाही में रहेंगे लगातार आत्मिक उन्नति टीचिंग में, तो आपके साथ आप उस लेवल तक पहुंचने वाले हैं जिसमें आप कहेंगे मुझे प्रभु के साथ एकांत बैठने के साथ ऐसा हो रहा है। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ, हम अलग हुए, आपको ऐसा लगेगा मैं अलग हो जाऊं, एकांत बैठूं। फिर उस समय आपको क्या करना है, घुमंड में नहीं आ जाना, अगुवाई के साथ जुड़े रहना होता है। मीटिंग सुनो, प्लीज सुनो, अपनी पर्सनल प्रेयर पर्सनल टाइम पे करते जाओ। मैं आपको बताता हूं ये टाइम होता है जब एक व्यक्ति को प्रार्थना का वो लेवल तक वो पहुंच जाता है, नशा ही हो जाता है प्रार्थना करने का, सीधा कह सकते हो आत्मिक नशा, जिसमें फिर परमेश्वर उससे बात बताना शुरू करता है उन कामों को जो पहले से करने के लिए, मान लो प्रभु ने पहले से करने के लिए मुझे चुना था, जो आज मैं काम कर रहा हूं। जो रिवाइवल मैं 2023 में कर चुका हूं, रिवाइवल मीटिंग 24 में करने जा रहा हूं। जब मैं अभी मसीह में 1-2 साल का था, जब मैं प्रेयर में ऐसी प्रेयर में बड़ा था, प्रभु ने मुझे दिखाया था कि बड़ा स्टेडियम है, बड़ी ग्राउंड है, और स्टेडियम चारों दिशाओं से बड़ा हुआ है, और प्रभु ने कहा इस रिवाइवल के लिए इतने बड़े बड़े स्टेडियम में तुझे प्रार्थना सभा करने के लिए मैंने चुना है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों, खुदा ने मुझे सुबह याद दिलाया जब मैं प्रेयर कर रहा था, तुझे याद है ना अमृत, जब मसीह में आया था तू प्रेयर में ऐसे बड़ा था, उस समय मैंने जो तुझ में था तुझे दिखा दिया था, याद रखना, उसे तुझे दिखा दिया था। पिछले रिवाइवल टूर में ऑडिटोरियम फुल हो चुके थे, शायद आने वाले समय में स्टेडियम्स की बारी है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं आप? मतलब ये इन समयों में, क्योंकि मैं नहीं जानता, क्योंकि प्रभु की इच्छा है, पर हमें उसको इच्छा के लिए अपने आप को देना पड़ता है। विश्वास से मैं कह सकता हूं, पर हमें देना पड़ता है, इसमें विश्वास नहीं, इसमें कर्म होता है। हालेलुया, आपके साथ ऐसा होगा। तो कई वक्त क्या होते हैं, जब वो इतनी प्रेयर में बढ़ते तो वो दूसरों से अलग हो जाते हैं, कनेक्शन तोड़ बैठते हैं। फिर क्या होता है, और जो प्रार्थना का आत्मा वो चल रहा है, कई वक्त वो आत्मा के साथ आप चल रहे हैं, कई वक्त ऐसा होता है वो प्रेयर का कम आपकी लाइफ में ऐसा भी हो जाता है, आप उसे खो देते हैं अपनी लाइफ में। समझ पा रहे हैं? कई लोगों ने ऐसी गलती की, जब लोग प्रार्थना में बढ़ाए गए, मैंने टीचिंगों मीटिंगों में गाइड किया लोगों को ऐसे,
तो वो इतना जोश में आ गए, ओ मुझे तो बस प्रभु के साथ रहना। हाँ, वो रियल टाइम था, पर उन्होंने अपने कनेक्शनों को तोड़ दिया, किसी से मुलाकात नहीं रखी, अपनी मैं में आ गए, घमंड में आ गए। पर उसके बाद उनकी वो प्रेयर का जो फ्लो है कम हो गया। कई बार लिखे ना, जो खड़ा है वो चौकस रहे, जो भी प्रभु के साथ प्राप्त कर रहे, अब पवित्र आत्मा के साथ अलर्ट रहे। कहीं दिशा, ये प्रार्थना वाला जो चीज मिली है, ऐसा ना कि एक हफ्ता चले, जो 3 महीने खोजने के बाद मिली है, ऐसा ना कि 1 हफ्ता चले, 2 हफ्ता चले, इसे लेके चलो 3 महीने, 6 महीने, साल, 2, समझ पा रहे? उसके बाद अगली लड़ाई होती है। अब वो चीज खो देते हैं, अब वो उन अगुओं से भी रिश्ता तोड़ बैठते हैं जो उन्हें अगवाई दे सकते हैं। इसलिए आपको अगवाई लगातार चाहिए। आपको आगे क्या करना है, आप डीले ना आ जाए, आप उस रिलेशनशिप को खो ना दें, लगातार अगवाई मिले। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इससे मैं आपको स्टोरी से यही चीज बता रहा हूं कि ऐसा लेवल आता है, ऐसा लेवल आता है, आप देखेंगे। तो अगर फैमिली में आपके बच्चों के साथ ऐसा हो तो माता पिता उनकी सपोर्ट करें। वो तू तो कमरे च बैठा रहना, हो सपोर्ट करें, क्योंकि उसके बाद जब वो निकलने वाला है, मूसा की तरह किरणों के साथ भर के निकलने वाला है। सारी लाइफ चेंज होने वाली है अगर वो बना रहा उसमें। हालेलुया, ये है प्रार्थना, ये है प्रार्थना। हालेलुया। इसीलिए 2024 में जनवरी महीने में परमेश्वर आपको ढूंढने के लिए बुला रहा है। ये लाइन है कि 2024 में परमेश्वर आपको ढूंढने के लिए बुला रहा है कि आप उसे ढूंढें इस लेवल तक जो मैं बोल रहा हूं। प्रार्थना में आपका लक्ष्य क्या है, ये है। आप बड़े जाएंगे, अभिषेक आएंगे, पर ये आपका लक्ष्य आपको याद रहे कि केवल प्राप्त करना ही काम नहीं है, उसे प्राप्त करके उस समय को बना के रखना, उसकी इच्छा के नीचे चलते जाना है। इच्छा मिलनी शुरू हो जाएगी, रोज आत्मा काम देगा, रोज ड्यूटी लगाएगा, जैसे आपकी लगा रहा है। हालेलुया। आपने ढूंढने के लिए मन लगाया, देखो वो 1 हफ्ता, वो अगले हफ्ते का पैकेज आपको दे रहा है। क्या करना है तुझे मेरे साथ रह के, मेरे साथ आना, रोज बताता जाऊंगा क्या करना है, दास के द्वारा, तेरी पर्सनल प्रेयर के द्वारा। ये है प्रार्थना में परमेश्वर को खोजना। इस बार पूर्ण रूप से भरे जानने वाला जीवन मांगना है आपको, और आपको उसके लिए इंतजार करना है, चाहे वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने का, आपको इंतजार करना है उसके लिए। हालेलुया। आप भी मेरी तरह एक विश्वासी हो सकते हैं। जब मैंने इस भविष्यवाणी को रिसीव किया, जब मैं प्रार्थना में था, हालेलुया। नॉर्मल आप एक नए विश्वासी है, अगली बात जो प्रभु ने बताई होगी, कई लोग नए आने, प्रोफेटिक वीक है लास्ट, तो प्रोफेटिक सरमन्स है, कई लोग नए विश्वासी आए होंगे प्रभु के पास, बपतिस्मा भी अभी नहीं लिया होगा, वो प्रेयर में बढ़ेंगे, प्रभु को जीवन भी देंगे। तो जिन्होंने नया नया जीवन दिया है वो प्रार्थना में बढ़ेंगे, और उनके साथ भी ऐसे, मैं भी ऐसे चर्च में जाता था, प्रेयर में बढ़ गया था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और उस प्रार्थना के समय में परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। हालेलुया। आप अगुवाई को प्राप्त करते हैं, भविष्यवाणी को प्राप्त करते हैं, अपने लिए आप प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग इस लंबी खोज को करना चाहते हैं, पर इसके लिए अपने आप का इनकार नहीं करते और एक साधारण मसीह जीवन जीते रहते हैं। समझ पा रहे हैं? बहुत से लोग एक साधारण मसीह जीवन जीते रहते हैं, वही 10 मिनट प्रार्थना, सुबह शाम 10 मिनट 10 मिनट, और उनका मसीह जीवन क्या होता है? साधारण। पर परमेश्वर आपको साधारण मसीह जीवन के लिए आपको नहीं बुलाया गया। बोलो, मैं साधारण नहीं हूं, मुझे साधारण मसीह जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया गया, मुझे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करने के लिए, महान आश्चर्य कर्मों को करने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। आज बहुत से लोग इस लंबी खोज को नहीं करना चाहते, इसका इनकार करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग इनकार करेंगे आपके बीच में, देख लेना, क्योंकि लिखा है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आता है। कई लोग इस लंबी परमेश्वर की खोज का इनकार करते हैं, ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। प्रभु आपको करोड़पति बनाने जा रहा है, हाँ ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे वो ये मेरे लिए, मतलब ये मेरे मतलब की बात है। प्रभु को खोजना ये मेरे मतलब की नहीं, ये तो सेवकों का काम है, ये सेवक लोगों का काम है। हम जैसे विश्वासियों का करो, हम तो आशीष बरकत लेने के लिए है। मैंने कहा प्रार्थना में उत्तर को ना ढूंढो, प्रार्थना में उत्तर देने वालों को ढूंढो। हालेलुया। यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की, अलीशा ने 7 दिन बिना रुके प्रार्थना की, मूसा ने 40 दिन लगातार बार बार उसने प्रार्थना की। निरंतर प्रार्थना में क्रूस पर चढ़ाने वाले ही महान आश्चर्य कर्म को देखेंगे, प्रभु ने कहा। निरंतर प्रार्थना करने वाले ही महान आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। निरंतर प्रार्थना करने वाले ही साधारण मसीह नहीं होंगे।
निरंतर प्रार्थना करने वाले साधारण मसीही नहीं होंगे, उनका बोलबाला होगा, वो सर होंगे, वो पूछ नहीं होंगे, वो अपने फील्ड में ऊंचे किए जाएंगे यीशु नाम। हालेलुया। इसलिए अपनी अधिक से अधिक समय यीशु को देना होगा। इसके लिए आपको अधिक से अधिक समय यीशु को देना होगा। समय देना है ना यीशु को। 4.5 घंटे का हमारे पास एक शेड्यूल है। आपको हर हफ्ते फैसले लेने होंगे प्रभु को खोजने के और महान आश्चर्य कर्मों को देखने की। अगली बात, आपको हर हफ्ते प्रभु को खोजने के फैसले लेने होंगे। जैसे एक हफ्ता हो गया, हम अगले हफ्ते प्रभु को खोजने के फैसले लेने जा रहे हैं। डीप होते जाएंगे आने वाले, डीप डीप। ये तो ऑनलाइन में फास्टिंग प्रे करवा रहा हूं। मैं जल्दी आपको चर्च में बुलाने वाला हूं 2-3 दिन की फास्टिंग प्रेयर में आने वाले महीनों में। आप देखना परमेश्वर आपको कैसे तैयार करने वाला है। ये अगली पुकारें हैं आपके लिए, और ये खोजना है परमेश्वर को। कई लोग नहीं खोजना चाहते, एक साधारण मसीह बन के रहना चाहते हैं। आज आपको साधारण होने से इनकार करना होगा। विश्वासियों, आज आपको एक साधारण मसीह होने से, साधारण क्रिश्चियन होने से इनकार करना होगा। तो ही आप कर सकते हैं अगर आप प्रार्थना में अधिक से अधिक समय यीशु को देने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो लोग बोलते हैं, मैंने पूछा कितना टाइम प्रार्थना करते हो जी? दिन में 10 मिनट। इसलिए शैतान को और शारीरिक अभिलाषों से वो लड़ नहीं पाते, हार जाते हैं। ये बात भी लिख लेना। आज मसीह लोग जिनकी प्रार्थना 10 मिनट है, इसीलिए वो शरीर के सामने लड़ नहीं पाते। जैसे लड़का कह रहा है मैं खाने से लड़ नहीं पाता था, कोई कहता है मैं फास्टिंग नहीं रख पाता था, मैं प्रेयर नहीं कर पाता था। लड़ नहीं पाते वो शरीर से। जिनकी 10-10 मिनट प्रेयर है, वो शरीर की अभिलाषाओं से नहीं लड़ पाते, अपने नशे से, अपने विचार से, गंदी मूवी देखने से, अपने गुस्से आने से, समझ रहे ना, अपने हालातों से, परिस्थितियों से गुस्सा ना लड़ नहीं पाते वो शरीर की अभिलाषाओं से, कमियों से। हालेलुया। और शैतान से लड़ नहीं पाते वो 10 मिनट की प्रेयर में, और हार जाते हैं, रोते हैं फिर। इसलिए हम बार बार बोलते हैं हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। ये 10 मिनट वाला नहीं कर सकता। बोलेंगे हंसते रहो, हंसाते रहो, आप बोलेंगे शैतान को रुलाते रहो। प्रेयर कितनी है? 10 मिनट। समझ पा रहे? इजी है बोलना, हंसते रहो, हंसाते रहो। आप बोलेंगे शैतान को रुलाते रहो। शैतान कहना आजा रात में तेन दादा यार आ चढ़ तो बाहर निकल तेन दसदा। फोका मसीही 10 मिनट की प्रार्थना वाला। धन्यवाद प्रभु, काम ते जा रहे हैं, ख्याल रखी। धन्यवाद प्रभु, घर आ गए हैं, वाइफ तो बचा के रखी। समझ पा रहे हैं? ये क्या प्रार्थना है? प्रभु आपको जैवन से भी बढ़कर कहता है, जो बिना प्रार्थना से संभव नहीं है। प्रभु आपको जैवन से भी, क्या कहते हैं? तुम जैवन से भी बढ़कर हो। एक जीता हुआ व्यक्ति होता ना, जीता हुआ मसीह, कहते तुम जीते हुए से भी बढ़कर हो। अब सोच लो क्या है मसीह, आपको क्या देख रहा है, और आप एक साधारण मसीह जी रहे हो। उसको पता है ये सब कुछ हो सकता है, जो खुदा आपको देख रहा है। इसे पूरा करने के लिए, जैवन से भी बढ़कर इसे पूरा करने के लिए वो चाहता है आप उसे खोजे 2024 में, और वो आपको जैवन से भी बढ़कर बना के खड़ा कर दे। आप साधारण मसीह ना रहे यीशु के नाम में। हालेलुया। ज्यादातर लोग पता कब प्रभु को खोजते हैं? प्रभु ने कहा मुझे ढूंढो। ज्यादातर लोग, हाँ प्रभु मैं ढूंढूंगा जब मुझ पे मुसीबत आएगी, आऊंगा मैं तेरे पास। ओके, प्रभु कहता है यार मैं नहीं चाहता कि तुझे अपने पास बुलाने के लिए तुझे बुखार दूं, तुझे परिस्थितियां दूं, तुझे कर्जे में डुबाऊं। मैं ऐसा परमेश्वर नहीं हूं। ये दुष्ट आत्मा ऐसे करती हैं, संसार का ईश्वर ऐसे करता है, मैं ऐसा नहीं हूं। कई बार ज्यादातर मसीह मिनट लगाते हैं, ये प्रभु ने मैनू ना अपने कोल ले आने किया, ये दुख मेरे लिए भले लिए होया, पर आया तेरी 10 मिनट की प्रेयर करके दुख। शैतान ने तेन छू लिया। समझ पा रहे ना? शैतान प्रभु की इजाजत के बिना आपको छू ही नहीं सकता। पर आप प्रभु के साथ हैं। जब आप प्रभु के साथ होते हैं, आप उस स्थान में पहुंचते जहां पर शैतान के सामने एक, आपके घर के सामने लिखा होता है एक बोर्ड, नो एंट्री। ये आग से भरे हुए लोगों का, ये साधारण मसीह का घर नहीं है, उसके सामने लिखा होता है। ये प्रभु के ऐसे लोग आते हैं मेरे सामने, जब उनके ऊपर परेशानी आती ना, तब आते हैं प्रभु। फिर तो 1 घंटा भी मिनट, पता नहीं 1 घंटा आंसू बहाने भी इजी हो जाते हैं। ये सिर्फ परेशानी के समय 10 मिनट प्रार्थना वाले लोग, ये परेशानी के समय ही 1 घंटा प्रार्थना करते हैं। जब परेशानी आ जाती है, फिर कहते प्रभु तू उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, तुझे मेरे आंसू क्यों नहीं दिख रहे? वचन में लिखा है तू ना सोता ना उंगलाता। तुम रजाई च बढ़ के सोते रहो,
भी उगलाता, तुझे आंसू क्यों नहीं दिख रहे मेरे? संकट के समय पुकार रहा हूं। और कभी तो पुकारा नहीं, उत्तर आ रहा है साफ साफ ऊपर से आ रहा है, और कभी तो पुकारा नहीं। तूने कहा संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। मैंने ये भी कहा है दिन रात मुझे पुकार। वचन में लिखा है प्रभु तो दिन रात सोता नहीं है, सोता नहीं, उंगलाता नहीं, क्यों नहीं सुन रहा है? इतनी दूसरी बात है ना, प्रभु तू दिन रात तू सोता नहीं है, आप सोते रहो। कितनी दूसरी बात लग रही है ना, अलग जैसी। प्रभु के मतलब ये मैंने कहा था ना, जब एक व्यक्ति उपस्थिति में नहीं बढ़ता, वो रॉन्ग प्रेयर करता है, वो इमोशनल प्रेयर करता है, वचनों के बिना प्रेयर करता है, प्रभु को दोष देता रहता है। हालेलुया। आप बढ़ने जा रहे हैं प्रेयर में। हालेलुया।